हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश with सुशांत एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। तो बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? टेंसेस को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, कोई डाउट्स था वो क्लियर कर रहे थे। सब बच्चे कर रहे थे ना ऐसा बेटा? हाँ जी बेटा, सब कर रहे थे ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अगला हमारा टेंस कौन सा होने वाला है बेटा? फ्यूचर का परफेक्ट होने वाला है। कौन सा पढ़ते हैं? फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ते हैं। तो अभी तक हम कौन से कर चुके? पास्ट के सारे कर चुके, प्रेजेंट के सारे कर चुके, अब हम कर रहे हैं फ्यूचर के सारे। ठीक है, फ्यूचर में हम दो कर चुके, इंडेफिनेट कर चुके और कंटिन्यूस कर चुके। अब हम कौन सा करेंगे? परफेक्ट करेंगे। तो अगर लास्ट दो क्लासेस में किसी को कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा और आपको एक क्विक रिवीजन दूंगा लास्ट क्लासेस का, इस क्लास से पहले या कोई भी नेक्स्ट क्लास जो आती है उससे पहले। ठीक है, तो टुडेज लेट्स बिगिन द क्लास। आइए चलो देखते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? फ्यूचर टेंस का होगा। किसका होगा? फ्यूचर टेंस का होगा। फ्यूचर टेंस में क्या पढ़ेंगे आज हम? परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। क्या उसमें क्या होता है? अभी तक हमने लास्ट वाला कौन सा पढ़ा था? फ्यूचर का कंटिन्यूस पढ़ा था। फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा था ना? समझ में आया था बच्चों को? तो अब हम परफेक्ट में पढ़ेंगे कि परफेक्ट में क्या बताया गया है कि कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में मीन्स भविष्य में या भविष्य काल में हमारा कोई भी काम एक निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक किससे निश्चित समय तक पूरा होने का कोई भाव दिखाता है, कोई रिलेशन दिखाता है, कोई एक्सपेक्टेशन दिखाता है। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें? फ्यूचर में। ठीक है, तो क्या कोई भी ऐसा काम जो एक निश्चित समय तक, एक निर्धारित समय तक, किस तक? कोई प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। किसमें? सेंटेंस में, किसी वाक्य में। ठीक है, किसके लिए? किसी भी काम को पूरा होने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा होगा? फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा। लाइक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टेंस वो है कर चुका, कर चुकेगा, कर चुकेंगे, आदि आदि। ठीक है, एटसेट्रा। तो जो ये है हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टेंस। ठीक है, ये है कि चुकेगा, चुकेंगे, चुका होगा। अगर ऐसा आता है तो वो कौन सा टेंस होगा? हमारा फ्यूचर का परफेक्ट होगा। क्या होगा? फ्यूचर का परफेक्ट होगा। मान लो किसी भी काम को एक निश्चित पीरियड में पूरा होने को जो भाव दिखाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? हाँ भाई, सबको क्लियर हो रहा है ना? तो अब इसकी क्या पढ़ेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है इसकी? विल और सेल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ी थी? विल और सेल किस किस की पढ़ी थी? इंडेफिनेट की क्या थी हमारी? विल और सेल थी। विल सेल थी किसकी? इंडेफिनेट की। इंडेफिनेट की क्या थी? विल सेल। विल सेल थी। लेकिन इसमें हमने जब पढ़ा, क्या पढ़ा? जब इसमें हमने क्या पढ़ा? कॉन्टिन्यूस पढ़ा। तो उसके साथ क्या लगा दिया? बी लगा दिया। क्या लगा दिया? बी लगा दिया। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट पढ़ रहे हैं। परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। सबसे पहले हमने पहले वाले पढ़ा विल सेल, देन विल सेल के साथ में हमने एज इट इज रखेंगे, फिर उसके साथ बी लगा दिया। देन अब परफेक्ट में हम उसके साथ हैव लगा देंगे, जो कि हमने यहां लगा रखा है। क्लियर है? सबसे पहले इंडेफिनेट में क्या लगाएंगे? हम विल सेल लगाएंगे। क्या? हेल्पिंग वर्ब। देन उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस में विल सेल बी लगाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? हैव लगाएंगे। क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है बेटा? सबको पॉइंट क्लियर है? हाँ भाई, सबको क्लियर हो रहा है ना बेटा? तो अभी तक हमने इतना जाना। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट आपको? अब इसमें हम कौन से फॉर्म लगाते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से लगाते हैं? इसमें V3 लगाते हैं। कौन सी? V3 मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसमें हम कौन से लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देख ले इसका। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? कल इसकी जो क्लास आएगी उसमें सारे टेंसेस का एक प्रैक्टिस सेशन होगा। सबके 10-10 एक पार्ट के 10 एग्जांपल लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो टोटल आपको बता दो कितने हो गए, जल्दी कमेंट में बताओ मुझे। तो अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं बेटे। सबसे पहले हमने क्या लिया? बेसिकली सब्जेक्ट लिया, जो कि मोस्ट ऑफ द टर्म मैंने आपको बताया था कि
बहुत जरूरी चीज होती है सब्जेक्ट को पहचानना, तो वो आप पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचान पाएंगे तो आप मेरी टेंसेस की वीडियो देख सकते हैं लास्ट वाली, इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो टेंस का सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, हमने क्या ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, देन इसकी हेल्पिंग वर्ब ले ली। ठीक है, क्या ले ली, हेल्पिंग वर्ब ले ली। ये हेल्पिंग वर्ब होगी विल सेल, विल सेल के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, परफेक्ट टेंस में लगाएंगे। किसमें, परफेक्ट में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बेटा इसमें, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा कौन सा, सिंपल। ठीक है, सिंपल क्लियर हुआ। देन उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, देन अगेन विल सेल आ गया, लेकिन इसमें हम क्या लगाएंगे, विल सेल के बाद नोट लगाएंगे, देन उसके बाद हम हैव लगाएंगे। विल सेल के बाद नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे। क्लियर है ना। देन V3 एज इट इज रहेगा और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चे, कि जो विल सेल था उसको उठा करके सेम आगे ले आए। विल इंटरोगेटिव क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ पे, तो उसको आगे ले आए। देन सब्जेक्ट, विल सेल के बाद हम सब्जेक्ट को उठा करके विल सेल के पीछे ले आए। ठीक है, देन क्या आ गया, हैव आ गया। सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, वहां पर विल सेल के बाद नोट आ रहा था, फिर हैव आ रहा था। यहाँ पर क्या करेंगे, विल सेल आगे ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, क्लियर है सब बच्चों को। ठीक है, इतना हुआ। देखो जल्दी जल्दी देखो, किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो। क्लियर है ना सभी को। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। क्या, टुमारो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आपको इसकी हिंदी करना हो तो क्या होगी, कि वह अपना काम कल तक कर चुका होगा। क्या, कर चुका होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ही विल हैव, ही हमने क्यों लगाया, ही का मतलब हो गया वह अपना काम कल तक कर चुका होगा, तो वही डाल लिया। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल के साथ मैंने आपको क्या बताया था, आई, और वी के साथ क्या लगाया था मैंने आपको, सेल लगेगा। आई और वी के साथ सेल बताया था ना। और ही, सी, इट, दे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ही, सी, दे, ही आ रहा है, ही के बाद क्या लगा दिया हमने, विल लगा दिया। ठीक है, विल के बाद क्या लगाएंगे, जल्दी 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 स्ट्रक्चर देखो, हैव लगा दिया। देन हमने क्या लिखा, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। कंप्लीटेड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, कंप्लीट होती है, किसी काम को पूरा करना, कंप्लीट। तो फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, हमें थर्ड फॉर्म लगा दी, जो कि हमें ये चाहिए थी। ठीक है, ये हो गई। देन हिज वर्क बाय टुमारो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें हमने क्या करेंगे बेटे, समझ में आया बेटा। अगर कोई भी पॉइंट आपको रह गया तो मुझे प्लीज बताओ। ठीक है, आर यू गॉट इट। देन उसके बाद करेंगे हम क्या, सब्जेक्ट ले लिया, नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल, देन हम नोट ले लेंगे। नोट यहां बताया था ना, विल के बाद नोट लगेगा। देन हैव, देन कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ना, इज वर्क बाय टुमारो। क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में विल को सबसे पहले उठा लेंगे, आगे ले लेंगे ना। विल, सब्जेक्ट उठाएंगे, अब ही हैव कंप्लीटेड। भाई मैं गलत बता रहा हूं तो मुझे बता देना। ठीक है, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। और क्वेश्चन मार्क जनरेट हो गया। ठीक, क्वेश्चन मार्क हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन को जनरेट करता दिखाता है कि क्वेश्चन सेंटेंस हमारा क्वेश्चन का है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, सबको समझ में आया भाई। सबसे पहले हमने क्या बताया इसमें, कि ये तो इसकी पहचान होगी, कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक पूरा होने का हमें निर्देश दे रहा है, हमें आइडेंटिफाई कर रहा है, हमें इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट बोलेंगे। किसका, फ्यूचर का। क्लियर है, फ्यूचर में इंडिकेट कर रहा है तो फ्यूचर का हो गया। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी इसकी, विल, सेल और हैव हो गई। क्लियर है, विल, सेल, हैव हो गई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, विल और सेल का यूज क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं ही, सी, दे, इट, एनी नेम एंड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ में। और हैव, सेल का यूज करते हैं आई एंड बी के साथ। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब यहाँ पर वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, सब बच्चों क्लियर है।
ठीक है, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो प्लीज बताओ मुझे जल्दी जल्दी। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ बेटा, किस किस को क्लियर नहीं हुआ? ला ला ला। तो बच्चों आज की क्लास हमारी होती है यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ स्वस्थ है, मस्त है। बेटा पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझते रहिए, खेलते रहिए। खेलना बहुत जरूरी है और देश का नाम रोशन करिए। आप में से ही एक है जो बच्चा चांद पर जाएगा, चांद को छूकर आएगा। ऐसे तो बहुत लोग जा चुके हैं, मार्स पे भी जा चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाला भी आप में से ही कोई एक है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, क्यों ना आप ही वो हो जो इस वीडियो को देख रहा है, पढ़ रहा है, वो बच्चा ही क्या पता वो हो। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए और काम कीजिए, फोकस कीजिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खेलते रहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, खेलना बहुत जरूरी है, तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत,